So we will understand today reference group by R.K. Merton. R.K. Merton का कॉन्सेप्ट समझेंगे, रेफरेंस ग्रुप से वो क्या समझते हैं, ठीक है, क्या क्या उन्होंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो हम आज पूरे लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट हाइमन इन आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी. यानी कि सबसे पहले अगर रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस अगर किसी ने कराया है तो वो R.K. मर्टन नहीं है, इट इज़ हर्बर्ट हाइमन. और बाद में लेटर ऑन R.K. मर्टन ने एक सिस्टमैटिक और एक फंक्शनल एक्सप्लेनेशन दी अपने वर्क में, और उसके वर्क का नाम याद रखिएगा, उनकी डेट भी याद रखिएगा. सोशल स्ट्रक्चर एनॉमी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर में उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया. इनकी थियरी was also influenced by Samuel Stoffer's study The American Soldier, which highlighted the idea of relative deprivation. और इनकी थ्योरी से कौन इन्फ्लुएंस हुआ? सैमुअल स्टॉफर भी. और उन्होंने एक आइडिया को हाईलाइट किया जो कि आइडिया था रिलेटिव डेप्रिवेशन का. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या है? देखो, मर्टन के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे. मर्टन क्या कहते हैं? मर्टन के अकॉर्डिंग रेफरेंस ग्रुप एक सोशल ग्रुप है with which an individual compares himself in order to evaluate. मतलब एक इंसान जो है खुद को कंपेयर कर रहा है ताकि वो इवेलुएट कर सके किस कंटेक्स्ट में वो इवेलुएट कर रहा है, किस कंटेक्स्ट में वो कंपेयर कर रहा है. ताकि वो क्या इवेलुएट कर सके? अचीवमेंट्स, एस्पिरेशंस, रोल परफॉर्मेंस, एम्बिशंस, वैल्यूज एंड बिहेवियर. यानी इन सब चीज़ों को वो कंपेयर कर रहा है, खुद को इन सब चीज़ों से वो कंपेयर कर रहा है. तो एक ऐसा सोशल ग्रुप जहाँ पर एक इंसान खुद को कंपेयर करता है ताकि वो इवेलुएट कर सके अचीवमेंट्स को, एस्पिरेशंस को, रोल परफॉर्मेंस को, एम्बिशंस को, वैल्यूज़ और बिहेवियर को. Thus, reference groups act as a normative standard and standards of comparison for individuals. क्योंकि अगर ये एक सोशल ग्रुप है जहाँ लोग खुद को कंपेयर कर पाते हैं तो ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है ना, कि ये स्टैंडर्ड है, मुझे इससे अपने आप को कंपेयर करना है ना. जैसे अभी आप यूजुअली क्या होता है, जैसे भी अब स्कूल में बच्चे बैठे होते हैं तो वो एक टॉपर होता है, वो उसको आइडल मानते हैं. सही हो गलत हो कुछ नहीं है, बट उसको एक आइडल टाइप का मानते हैं और उससे इसे कंपेयर करते हैं कि हमें इसके जितने नंबर लाने हैं. वो खुद से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, खुद को नहीं देख रहे होते हैं, दे स्टार्ट कंपेयरिंग विद द टॉपर. ठीक है, तो मतलब एक तरीके का वहाँ पे अब यहाँ पर अपने एक सोशल ग्रुप है, उसमें एक इंडिविजुअल है जो खुद को बाकी से दूसरों से कंपेयर कर रहा है इन दीज टर्म्स, अचीवमेंट वगैरह इन सब में अपने आप को कंपेयर कर रहा है. यानी सिंपल वर्ड्स में एक रेफरेंस ग्रुप इज द ग्रुप. अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? एक ग्रुप है हुज लाइफस्टाइल, वैल्यूज एंड स्टेटस अ पर्सन यूजेस एज अ मॉडल फॉर जजिंग हिमसेल्फ. खुद को जज करने के लिए वो किसी और को, ठीक है, एक मॉडल की तरह देखता है और खुद को कंपेयर करता है, जज करता है. ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? वो ग्रुप है जहाँ पर लाइफस्टाइल, वैल्यूज और स्टेटस यूज़ किया जाता है, मतलब उसको पर्सन यूज़ करता है कि ये एक मॉडल है खुद को जज करने के लिए. नाउ व्हाट इज़ रिलेटिव डेप्रिवेशन? और इसी रिलेटिव डेप्रिवेशन की हमने ऊपर भी बात की कि स्टॉफर ने कैसे रिलेटिव डेप्रिवेशन को हाईलाइट किया. देखो, मर्टन लिंक करता है रेफरेंस ग्रुप को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन. वो रेफरेंस ग्रुप को लिंक कर रहा है रिलेटिव डेप्रिवेशन से. इसका क्या मतलब है? एक पर्सन में फील डिप्राइव्ड, एक इंसान है वो डिप्राइव फील कर रहा है, नॉट बिकॉज ही इज पुअर इन रियलिटी. मतलब वो डिप्राइव क्यों फील कर रहा है, कमतर क्यों महसूस कर रहा है, खाली महसूस क्यों करे? क्योंकि वो रियलिटी में पुअर नहीं है, रियलिटी में वो एक्चुअल में गरीब नहीं है. वो इसलिए खुद को गरीब महसूस कर रहा है क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है एक बेटर ग्रुप के साथ. यानी एक अच्छा इंसान है, उसके पास गाड़ी है, ठीक है, लगा लो उसके पास ऑल्टो है, मारुति है, छोटी सी गाड़ी है, बट आने जाने के लिए उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास स्कूटी है और घर में अच्छा खाना है. बट वो खुद को, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल है, गुड इनफ लाइफस्टाइल है, सर्वाइवल से कहीं ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल है. बट वो अपने आप को दूसरे एक लैविश लाइफस्टाइल वाले इंसान से अगर कंपेयर करेगा तो वो खुद को गरीब ही महसूस करेगा. दो ही इज़ नॉट पुअर बट ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ, दैट मेक्स हिम पुअर. तो वो क्या हो गया? आप रिलेटिव डेप्रिवेशन, दूसरों से कंपेयर कर रहे हो. रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब ही यही है, आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन. ओके, लेट अस सी व्हाट इज द एग्जांपल. देखो, एग्जाम्पल क्या है? एक मिडिल क्लास स्टूडेंट है, वो अनहैप्पी फील कर रहा है आफ्टर कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद रिच क्लासमेट्स. अब एक आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी फीस दी, अच्छे स्कूल्स में डाला और वहाँ पे आप यू आर सराउंडेड विद रिच पीपल, और यहाँ पे वो मिडिल क्लास स्टूडेंट अच्छा फील ही नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वो हर टाइम कमतर महसूस करेगा.
क्योंकि वो खुद को कंपेयर कर रहा है उन रिच क्लासमेट से। वो कैंटीन के लिए 1000 रुपये ला रहे हैं, मेरा तो 50 रुपये भी नहीं है, 100 रुपये भी नहीं है, ठीक है। हालांकि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल की जा रही है, यानी कि कैंटीन के लिए अगर आपको 20-30 रुपये का एक हॉट डॉग मिल रहा है, 20-30 रुपये का एक पैटी मिल रही है, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं। लेकिन आप कंपेयर करने लग जाओगे, यार उसने 1000 रुपये लाए हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं 20 रुपये निकालने में मुझे शर्म आएगी। तो वहाँ पर वैसे ना इंसान पीछे भी रह जाता है जब वो एक कंपेरिजन की दौड़ में लग जाता है, ठीक है। आपको खुद को खुद से देखना चाहिए कि मैं आज कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि खुद को कंपैरिजन का एक मॉडल सेट करो, ठीक है। देखो, दस फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन डिपेंड ऑन कंपैरिजन विद रेफरेंस ग्रुप, यानी कि ये डेप्रीवेशन की फीलिंग किस पे डिपेंड होती है, आप कंपेयर कर रहे हो, एक रेफरेंस ग्रुप आपने सेट कर लिया, आप उससे कंपेयर कर रहे हो, एब्सोल्यूट कंडीशंस पर नहीं। यानी डेप्रीवेशन एब्सोल्यूट कंडीशन पर आपको महसूस नहीं होती है, आप कंपेयर करते हो तब आप वो डेप्रीवेशन फील कर पा रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ रेफरेंस ग्रुप और इंटरैक्शन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, रेफरेंस ग्रुप एंड इंटरैक्शन ग्रुप, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। मर्टन ने डिफरेंशिएट किया है इंटरैक्शन ग्रुप के बीच में और रेफरेंस ग्रुप के बीच में। तो ये मर्टन ने दो तरह के डिफरेंशिएटर्स रखे हैं हमारे सामने। अगर एक इंटरैक्शन ग्रुप में क्या डिफरेंस है और एक रेफरेंस ग्रुप में क्या डिफरेंस है। देखो, डेप्रीवेशन का मतलब यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा दूँ। डेप्रीवेशन क्या होता है कि आपके एक ऐसी स्टेट होना जहाँ आप चीज़ों को लैक कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसी सिचुएशन जहाँ आपको लग रहा है कि मेरी एसेंशियल नीड्स मिसिंग है, ठीक है, तो उसे हम डेप्रीवेशन कहेंगे। डेप्रीवेशन अलग अलग तरीके से टर्म्स में यूज़ किया जाता है, जैसे स्लीप डेप्रीवेशन एक वर्ड आ गया कि यार मुझे ना इनफ स्लीप नहीं मिली, तो आप कहोगे यार स्लीप डिप्राइव हूँ मैं आज, ठीक है। इकोनॉमिक डेप्रीवेशन हो गया कि उसको रिसोर्सेज अच्छे खासे नहीं मिले, तो यहाँ पर ये फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है। आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों से, तो आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं आपको, हालांकि दे आर मेट, बट आप डिप्राइव्ड फील कर रहे हो, कमतर महसूस कर रहे हो, ठीक है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। देखो, इंटरैक्शन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप विद हुम अ पर्सन इंटरैक्ट्स डेली, आप इंटरैक्ट कर रहे हो, पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट है और डज नॉट नेसेसरली इन्फ्लुएंस वैल्यूज। आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत हद तक इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की वैल्यूज को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ इंटरैक्ट कर रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है। जैसे नेबर्स हो गया, कैजुअल फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। तो नेबर्स देखो, आप आपके नेबर्स हैं, आपने मतलब अपने घर से बाहर निकले, अपने नेबर्स देखे, ग्रीट किया, थोड़ी सी बात की कैसे हो, ठीक हो, और अपने काम पर चल पड़े। यानी आपकी इंटरेक्शन हो रही है डेली बेसिस पे, आप एक सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो, बट ऐसा कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, देखो, ग्रुप्स यूज फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन और गाइडेंस के लिए ग्रुप बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है उसे रेफरेंस ग्रुप। आपकी गोल्स, आपकी वैल्यूज़ को इन्फ्लुएंस करें, एस्पिरेशनल इन नेचर में ये एस्पिरेशनल है। यानी कि हर एक इंट्रैक्शन ग्रुप ज़रूरी नहीं है एक रेफरेंस ग्रुप हो, लेकिन एक रेफरेंस ग्रुप हमेशा बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। रेफरेंस ग्रुप ऑलवेज इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर। अभी जैसे बहुत मेकअप का ट्रेंड आप देखोगे, मेकअप का बहुत ट्रेंड चला है, तो क्लास में कुछ लड़कियां हैं, एक दो ने मेकअप किया है, तो बाकी जो 4-5 लड़कियां जो मेकअप नहीं करती थी या जिनको मेकअप का इतना नॉलेज नहीं था, बट उनकी बातें सुन सुन के उनको मेकअप का नॉलेज आ गया या उनको इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया, ठीक है। तो एक नेचुरल सा है कि आप कंपेयर भी करने लगते हो, गाइडेंस भी आपको मिलने लगती है। अब उसने मैक का कॉम्पैक्ट लिया है, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं इनसाइट का यूज़ नहीं करूँगी, मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ नहीं करूँगी, मैं मैक का करूँगी। तो लड़कियों में एक आप ये देखना, एक कंपैरिजन, जब वो बातें करेंगी तो वो एक कंपैरिजन होगा, यार इसका ना ये गुच्ची का बैग है, मैं पीछे क्यों रहूँ, मुझे भी गुच्ची का ये लेना है। मतलब इस तरीके का कंपैरिजन आज की लाइफ में आपको देखने को मिलेगा कि लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। लड़कों में क्या होता है, गाड़ी देख ली, अच्छा उसने एक्सयूवी ली है, मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी थार ले लेता हूँ, अच्छा उसने थार ले ली है, अब मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं डिफेंडर ले लूँगा। मतलब एक कंपैरिजन, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। आपको हर जगह देखने को मिलेगा, एक रेफरेंस ग्रुप देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज़, आपकी गोल्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। आज के लिए इतने सारे आप देख सकते हो यूट्यूबर पे इन्फ्लुएंसर्स हैं और लोग एक्चुअली में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप। टाइप्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू मर्टन, ठीक है। देखो, वैसे अगर आप टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप पढ़ोगे जो मर्टन के नहीं है, उसमें दूसरे आ जाते हैं ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू मर्टन पढ़ना है, मर्टन ने क्या कहा है, ठीक है। मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप ग्रुप्स इज वन टाइप,
ओके और ना एक पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस। तो एक है मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप, दूसरा है पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। देखो मेंबरशिप होता है ग्रुप ऑफ विच अ पर्सन इज ऑलरेडी अ मेंबर। एक ग्रुप बना हुआ है, उसके आप ऑलरेडी एक मेंबर हो, यू नॉट न्यू इंट्रोड्यूसिंग टू दैट ग्रुप, आप ऑलरेडी एक मेंबर हो। कोई कॉलेज है, आप उसका ऑलरेडी एक हिस्सा हो, ठीक है, फैमिली आप उसका ऑलरेडी एक हिस्सा हो। लेकिन नॉन मेंबरशिप में होता है यू आर नॉट अ मेंबर, लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हो। IAS ऑफिसर्स, एलीट प्रोफेशनल्स, आप हिस्सा नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ IAS ऑफिसर एंड यू रियली वांट टू ज्वाइन इट। ओके, सो वो नॉन मेंबरशिप ग्रुप हो गया, और दोनों ही एक रेफरेंस ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा, हम जो UPSC के बच्चों को पढ़ाते हैं, जितने भी, या फिर UPSC के नहीं और भी प्रोफेशंस के देखोगे, उनमें क्या होता है, एक तरीके से वो अपना ना लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं। वो सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर उनका एक पूरा स्केड्यूल रहता है, एंड दैट स्केड्यूल इज समवॉट रिलेटेड टू दैट IAS ऑफिसर्स लाइफ स्टाइल, और उनका डिसिप्लिन इम्बाइब करना, जिससे IAS ऑफिसर को चलना ढालना, उसके बाद में उसके कम्युनिकेशन में देखना, क्योंकि आगे बच्चों को इंटरव्यूज़ देने होते हैं, तो वो अपने कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करते हैं, अपने डिसिप्लिन को बहुत इंप्रूव करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उनकी पर्सनैलिटी को इम्बाइब कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, दैट इज़ व्हाट आई मीन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, नाउ दिस इज पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप। पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ग्रुप विच एन इंडिविजुअल वांट्स टू ज्वाइन, एक सेकेंड, अ ग्रुप विच एन इंडिविजुअल वांट्स टू ज्वाइन और इमिटेट। इमिटेट होता है कॉपी करना, यानी कि एक ग्रुप है, उसमें एक इंडिविजुअल उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है या कॉपी करना चाहता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, यही लिखी हुई है, सिविल सर्वेंट्स फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। सिविल सर्वेंट्स जो हैं UPSC एस्पिरेंट्स के लिए, वो उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट्स से बात करना चाहते हैं, भी कोई सिविल सर्वेंट बन जाता है जैसे, तो UPSC एस्पिरेंट्स ना उनकी नज़र में होते हैं कि कब हमें मौका मिले, हम उनसे बात करें, कुछ गाइडेंस मिले, कोई स्ट्रैटेजी पता चले, या फिर उनको कॉपी, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी सुबह उठ के कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे अपना दिनचर्या बनाना है, उनको एक कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप है, आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रहे हो और सोसाइटी एक पॉजिटिव तरीके पे जा रही है, ठीक है। वहीं आ जाओ नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप। ओके, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप विच एन इंडिविजुअल वांट्स टू अवॉइड। कहीं ऐसा आपने देखा होगा कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जहाँ पे बहुत ना खराबी हो रही होती है, एंड आप हमेशा चाहते हो कि यार मैं इसका कभी हिस्सा नहीं बनूँ, आई नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्कल। एग्जाम्पल ले लो, क्रिमिनल्स, ड्रग एडिक्ट्स फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यू नेवर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कॉलेज की कोई फेयरवेल है, कुछ भी है, या वो ड्रग्स आपस में उनका रहता है, और एंड यू नो दैट कि थोड़ा सा इनका है, आप उनको कभी ज्वाइन नहीं करना चाहोगे। इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर करियर, यू वुड फोकस ऑन योर सेल्फ, आप इनसे अवॉइडेंस मेंटेन रखोगे। क्रिमिनल्स हो गया, ठीक है, कोई क्रिमिनल्स, किसी का भी नाम एक बार ख़राब हो जाए, कोई क्रिमिनल बन जाए, कोई चोरी डकैत में फंस जाए, तो वो क्रिमिनल हो जाता है, उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता है। दैट्स वेरी मच ट्रू। दीज ग्रुप इन्फ्लुएंस बिहेवियर बाय अट्रैक्शन और रिजेक्शन। और ये ग्रुप कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, या तो ये अट्रैक्ट करते हैं या रिजेक्शन। देखो अट्रैक्ट कैसे करते हैं, अब ये बोलोगे आप ये लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं। देखो जब बच्चा नया नया कॉलेज जाता है तो ही ऑलवेज वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एंड वो फिट इन करने के लिए इन सर्कल्स का, इन ग्रुप्स का पार्ट बन जाता है, और वहाँ पे उसको वो सब करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन या कहीं ना कहीं रिजेक्शन, कि मैं रिजेक्शन फेस कैसे करूँगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा, बहुत सारे रीजंस हैं। कोई बच्चा है जो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से तो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना बिहेवियर को। ओके, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। Anticipatory socialization is one of the most important concepts given by Merton. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मर्टन ने दिया है, दैट इज एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। सो व्हाट डज इट मीन? एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक मेंबर्स ऑफ हिज एस्पिरेशनल ग्रुप इवन बिफोर ज्वाइनिंग इट। अभी उसने एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, बट वो एक वो मतलब उस, क्योंकि वो एस्पायर करता है कि मैं ऐसे ही ग्रुप का इंसान बनूं, तो ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक दैम, ही स्टार्ट्स इमिटेटिंग देम। कैसे? ही अडॉप्ट देयर लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी लैंग्वेज, उनकी ड्रेस स्टाइल, उनकी वैल्यूज़, उनकी एटीट्यूड्स, बिहेवियर, इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उनकी
बिहेवियर को, उनके तौर तरीक़ों को, उनके एटीट्यूड को, उनकी लैंग्वेज को वो कॉपी या अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल देखिए, यूपी एस्पिरेंट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर, रीडिंग न्यूज़पेपर, स्पीकिंग फॉर्मली एंड फॉलोइंग डिसिप्लिन रूटीन। सो दिस इज व्हाट एन यूपी एस्पिरेंट, ऑलमोस्ट हर कोई इस तरीके से ही उनका दिनचर्या रहता है कि वो सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2-3 घंटे लगाते हैं, कोई 1 घंटा लगाता है, एंड देन उनका एक कॉम्पोनेंट रहता है जिसे वो पढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट रहता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद वो फिर से पढ़ते हैं, यानी कि एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को वो एक रूटीन को जीते हैं और बहुत ही फॉर्मल बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी पर्सनालिटी में ढल जाएं। ठीक है, हालांकि वो उसका एक हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दोज civil servants, but they are those aspirants who actually want to become a part of this, so they start copying it, adopting it. So what is the function क्या है? It helps changing value system, easy adjustment in new groups, smooth social mobility. ठीक है, easy सा है, इसके यही functions रहते हैं. Next is dysfunctional aspect, marginal man. ठीक है, देखो मर्टन ने एक नेगेटिव इफेक्ट्स बताए एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के इन क्लोज्ड सोशल सिस्टम्स में. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं. ठीक है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के कि जब एक इंसान अपने ओरिजिनल ग्रुप को छोड़ता है और एक नए ग्रुप में एंटर करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है. ठीक है, एक ग्रुप, ओरिजिनल ग्रुप जिसे वो बिलोंग करता था, उसे वो लीव करके, सपोज कर लो ये एक बहुत ही खराब ग्रुप है, यहाँ से वो इंसान बाहर निकला और एक नए ग्रुप में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, बट वो यहाँ पर भी फेल होता है. फिर क्या होता है, ना यहाँ वाले पूछते हैं और ना दूसरे ग्रुप वाले पूछते हैं. यूजुअली वो इंसान अकेला हो जाता है, साइड में हो जाता है. बड़ी बार आपने देखा होगा कईयों के साथ ऐसा होता भी है. रियल केसेस में बहुत सारे बच्चे कॉलेज में बहुत अलोन फील करते हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट नेगेटिव ग्रुप, सो दे डोंट वांट टू ट्राई दिस पॉजिटिव ग्रुप, बट कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ग्रुप डोंट लेट देम एंटर. ठीक है, सो यहाँ पर वो एक मार्जिनल मैन बन जाता है. ठीक है, जैसे भी मैंने बताया, यहाँ का भी नहीं, एक मार्जिनल मैन बन गया. ठीक है, मीनिंग ऑफ मार्जिनल मैन. अब हम मीनिंग देखते हैं एक मार्जिनल मैन का क्या मतलब है. देखो, एक पर्सन हु डज नॉट फुली बिलोंग टू एन ओल्ड ग्रुप को वो फुली बिलोंग नहीं करता है और नए ग्रुप ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एक सोशली आइसोलेटेड रहता है. यानी एक इंसान जो रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल विलेज लाइफ को, लेकिन अर्बन एलिट सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो बीच का बंदर कहते हैं ना, बीच का बंदर बन गया. मैं कोई यहाँ पे बिलिटल नहीं करना चाहती हूँ, ये इंसान अक्सर बहुत ग्रो करते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में, अगर आप देखोगे, क्योंकि ये ग्रुप भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता. ये ग्रुप भी, 2 रीजन्स हो सकते हैं, तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाए या वो बहुत ग्रो करे, है ना. तो वो ऑब्वियसली इट इज़ अप टू द पर्सन, वो कैसे किस चीज़ को पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले. लेकिन बात यही है कि अगर वो गाँव छोड़ के आया है, उस ट्रेडिशनल लाइफ को छोड़ कर आया है, एक गाँव की देहाती ज़िंदगी को, और वो एक नए सोसाइटी में एडजस्ट फिट इन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एलीट सोसाइटी है, वो इसे गरीब समझ के या इसे देहाती समझ के एक्सेप्ट उल्टा नहीं कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चॉइस ऑफ रेफरेंस ग्रुप. देखो, मर्टन के हिसाब से चूजिंग अ रेफरेंस ग्रुप डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. ठीक है, चूज करना एक रेफरेंस ग्रुप ऑब्वियसली इंसान पे डिपेंड करता है. एक मेंबरशिप ग्रुप में नॉट ऑलवेज बी अ रेफरेंस ग्रुप एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप में बिकम वन. ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं इन्फ्लुएंस करते हैं जो चॉइस ऑफ रेफरेंस ग्रुप. पावर एंड प्रेस्टीज. पीपल जो है प्रेफर करते हैं हाई स्टेटस ग्रुप. हर एक इंसान देखता है हाई स्टेटस ग्रुप कहीं पर है, वहाँ पे ही जाने की उसकी कोशिश रहती है. तो मर्टन ने ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए कि इंसान कैसे अपनी चॉइस करता है कि मुझे कौन सा रेफरेंस ग्रुप पसंद है या मैं किस रेफरेंस ग्रुप का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ. पावर एंड प्रेस्टीज पहला हिस्सा रहता है कि लोग अक्सर प्रेफर करते हैं हाई स्टेटस ग्रुप्स को. ठीक है, आइसोलेशन फ्रॉम मेंबरशिप ग्रुप. इफ अ पर्सन फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज ओन ग्रुप, ही लुक्स आउटसाइड. अपने ही ग्रुप में उसे अगर डिस्कनेक्टेड वो फील कर रहा है तो उसे बहुत ही आउटसाइड महसूस होगा, एलियनेटेड महसूस होगा. अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग तो जानबूझ के उस इंसान को बाहर ग्रुप से निकाल देते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत सारे अपने केसेस भी सुने होंगे बच्चों के. बच्चे आपस में जैसे बोलते हैं कि ये लड़कियों का एक ग्रुप था या फिर लड़कों का, आई डोंट हैव हर्ड, बट मैंने एक अपनी फ्रेंड का मतलब सुना था कि उसका एक फैमिली फ्रेंड सर्कल था कि फैमिली सर्कल था, आई डोंट रिमेंबर. तो उसे कहा उसके मतलब इंक्लूड नहीं किया था उसे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये किसमें, और उसमें होते थे कि यार इसको उस ग्रुप से भी निकाल दो. तो मतलब कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड हो रही है, वो लड़की, उसको उसके ही ग्रुप से निकाल रहे हैं, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना. तो वो आइसोलेटेड फील इंसान करता है.
सी ओपन और क्लोज नेचर ऑफ ग्रुप, ओपन ग्रुप्स और मोर अट्रैक्टिव। जो ओपन ग्रुप होता है ना कि सब वेलकम इन, सब आ जाओ, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स की प्रेजेंस, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को, जो बड़े बड़े रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स को और बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पाते हैं। अभी आप देखोगे इफ़ टुडेज़ टाइम हमारे पास क्रिस्टियानो, मेसी जैसे फुटबॉलर्स हैं। इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा, इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करें जैसे उन्होंने मेहनत से अपने गोल्स को अचीव किया, ठीक है। देन इज एस्पिरेशनल नेचर ऑफ ग्रुप, ग्रुप्स ऑफरिंग अपवर्ड मोबिलिटी बिकम रेफरेंस ग्रुप। जो अपवर्ड मोबिलिटी ग्रुप कोई भी ऑफर कर रहा है तो वो रेफरेंस ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है? Robert K. Merton theory of reference group explains how individuals shape their behavior, values and aspirations through social comparison. ठीक है, सोशली कंपेयर करके कैसे एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर, अपनी वैल्यूज़, अपनी एस्पिरेशंस, अपने एटीट्यूड्स को चेंज करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक रिलेटिव डेप्रिवेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड मार्जिनल मैन। ये कॉन्सेप्ट्स याद रखना क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, नितिन सांगवान की एक बुक है, ठीक है, सोशोलॉजी की। आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू, आप वहाँ से रेफ़र भी कर सकते हैं। तो मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उस बुक को बहुत ज़्यादा मैं रेफ़र करती हूँ, ठीक है। तो नितिन सांगवान की आप बुक ले सकते हैं, वहाँ पर आप देखोगे, अगर मर्टन का खोलोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मर्टन शोज दैट रेफरेंस ग्रुप प्ले अ क्रू। आपको सिर्फ अब ये नहीं याद रखना है कि रेफरेंस ग्रुप क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन का पता होना चाहिए, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, मार्जिनल मैन, ठीक है। Merton shows that reference group play a crucial role in social mobility and personality formation. Personality formation में और social mobility में अगर वो इंसान imitate करता है, कॉपी करता है, देहाती इंसान है, ठीक है, और वो कल को IAS ऑफिसर बन जाता है, तो वो सोशली मोबिलिटी हो गया ना कि वो एक नीचे वाले ग्रुप का था और वो एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप का बन गया, तो ये क्या हुआ? सोशल मोबिलिटी। तो इसमें भी ये हेल्प करते हैं रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। सो हिज थियरी जो है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कन्फर्मिटी, डिवाइंस एंड सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। तो उसकी जो थियरीज़ हैं ये हमें हेल्प करती हैं मॉडर्न सोसाइटी में इन सब चीज़ों को समझने में, जैसे कन्फर्मिटी हो गया, डिवाइंस हो गया, सोशल चेंज है। ये आप आज की अगर सोसाइटी को देखोगे उनमें इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आज की सोसाइटी की करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, कन्फर्म कर रही है रूल्स को। हम सब जो हैं सोसाइटी के रूल्स के बाउंडेड हैं और हम कन्फर्म कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसान जो डिवाइंट हो जाता है, जो नहीं मानता है सोसाइटी के रूल्स को, वो डिवाइंट इंसान कहलाया जाता है। कोई सोशल चेंज ला रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स वैसे तो निकल कर आ रहे हैं जो सोशल चेंज सोसाइटी में ला रहे हैं। तो ये सब अगर आप देखोगे ना तो करंट सिनेरियो की एग्जांपल्स आप लो, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि इसका मर्टन का बहुत ज़्यादा करंट सिनेरियो से मिलता जुलता है कि अगर आप आज के ज़माने में देखो कि यही सब जो वो एक्सप्लेन कर रहा है यही सब हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड R.K. Merton, Robert K. Merton, and in the next lecture we will try to cover Mead. Thank you.